बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम सामीनो नाजरीन। डकी बाई की ये 50-55 मिनट की वीडियो जिसको सुनकर हर आंख अश्कबार हुई, हर किसी ने गम का इजहार किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस तरह के हालात किसी को ना दिखाए। जिन जिन हालात को उन्होंने फेस किया वो वही जानते हैं जब एक इंसान पर बीती है। उनकी आप बीती सुनकर हमने उससे क्या सबक हासिल किया और खुद डकी बाई ने उससे क्या सीखा, इस पर भी बात करते हैं। दूसरी तरफ एक और केस जो हमें सुनने को मिला, एबटाबाद की एक लेडी डॉक्टर वर्दा के साथ जो पेश आया और वो जिंदगी से ही हाथ धो बैठी। मामला कुछ इस तरह हुआ कि 2 साल कबल उन्होंने 60-67 तोले सोना अपनी एक दोस्त के पास बतौर अमानत रखवाया और खुद दुबई चली गई। 2 साल के बाद जब वो वापस आती हैं तो अपनी दोस्त से उसकी डिमांड करती हैं, लेकिन दोस्त जो है उसकी नीयत बदल जाती है और वो अपनी उस बेस्ट फ्रेंड को कत्ल करवा देती हैं, धोखे के साथ, फरेब के साथ। ये दोनों वाकयात हमारी जिंदगी में बहुत बड़ी चेंजिंग ला सकते हैं अगर इंसान गौर फिक्र करे, इन हालात से कुछ सीखना चाहे। और गौर फिक्र करना अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से एक बहुत बड़ी अता होती है जो अल्लाह किसी इंसान को अता फरमाता है। खुद डकी बाई ने जिस तरह के अपने मामलात हमें सुनाए, हमें उनको इतना फील जो उन्होंने किया वो सब हमें उन्होंने बताए कि तन्हाई में बैठना, 3 दिन तक उस बंद कोठरी में खुद को तनहा महसूस करना, बिल्कुल हेल्पलेस महसूस करना कि कोई बात तक ना करे तो इंसान कैसा महसूस करता है, कि इंसानी आवाज को तरस जाना कि कोई मुझसे कलाम करे, मुझसे बात करे। और बिल्कुल बेबसी के आलम में जहां जरूरियातें जिंदगी भी सही तरह से मैसर ना हो, तो उस वक्त इंसान तन्हाई के उस आलम में अल्लाह रब्बुल इज्जत के कितने करीब हो जाता है, जहां सिर्फ उस जात के अलावा आपको कोई सहारा जो है वो नजर ना आ रहा हो। तो उस वक्त इंसान अगर तन्हाई में बैठकर गौर फिक्र करे तो वो ये महसूस करे कि आज इस दुनिया की कैद में, जो कि एक आर्जी कैद है, उसमें मैं कितना हेल्पलेस हूं। तो कल जो तन्हाई मनो मट्टी तले जब मेरे अपने दफन कर आएंगे तो उस वक्त मेरी क्या हालात होंगे, किस तरह के वाकयात होंगे, मैं उनको किस तरह से हैंडल करूंगा। यहाँ तो उम्मीद है कि कोई रिलेटिव आएगा, कोई दोस्त आएगा, घर वाले आएंगे, मेरा मसला हल होगा। वहां कोई मसला हल नहीं होगा। वही काम आएगा जो यहाँ पर कमा कर लेकर जाएंगे, जिनको नामा अमाल कहा जाता है। ये हालात, ये वाकयात हमें तनबीह करने के लिए आते हैं, हमारे जमीर को झंझोड़ने के लिए आते हैं। लेकिन बदकिस्मत वो इंसान होता है जो इस तरह के हालात गुजरने के बाद भी उसमें से कुछ नहीं सीखता, उसकी हालात में, उसकी जिंदगी में कोई चेंजिंग नहीं आती। और वासिफ अली वासिफ बड़ी खूबसूरत बात फरमा गई कि आज का इंसान तन्हाई से डरता है क्योंकि तन्हाई में उसको अपने आप से मुलाकात करनी पड़ती है, अपनी बुराइयां, अपनी अच्छाइयां वो सामने आती है। हजरत फजील रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि गौर फिक्र करना एक ऐसा आईना है जो तुम्हें तुम्हारी नेकियां और तुम्हारी बुराइयां तुम्हें दिखाता है। इसीलिए इंसान तन्हा नहीं बैठना चाहता, तन्हा रहना पसंद नहीं करता। वो खुद को दुनिया की रंगीनियों में गुम कर देता है, खुद को ज्यादा से ज्यादा शोरोगुल में मसरूफ रखता है कि कहीं मेरी मुलाकात अपने आप से ना हो जाए, अपने जमीर से ना हो जाए, क्योंकि तन्हाई में खुद से मिलना पड़ता है और ये इंसान अपने आप को धोखा दे रहा है। दूसरी तरफ डॉक्टर वर्दा का वाकया हमें सिखाता है कि किसी पर भी अंधा इत्माद ना करें। दौलत हमेशा इंसान की दुश्मन होती है। ये तमाम दोनों वाकयात आपके सामने हैं। डकी बाई के साथ ये मामलात किस लिए पेश आए? सिर्फ दौलत की वजह से। उनके साथ कोई जाती दुश्मनी नहीं थी जिन लोगों ने उनके साथ ये सारे वाकयात किए, बल्कि दौलत नजर आ रही थी कि किसी ना किसी तरह से हम इसको ब्लैकमेल करें और जितने पैसे हो सकते हैं इसे हथिया लें। और उन्होंने स्टेप बाय स्टेप जो है उनसे वही किया। हमें वो लोग बहुत बुरे लगते हैं जो हमें नसीहत करते हैं, हमें कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन याद रखिए, हकीकी दोस्त, हकीकी खैरखा आपके वही लोग होते हैं
جو کہ آپ کو نصیحت کرتے ہیں، آپ کو اچھا رستہ دکھاتے ہیں اور برے رستے سے منع کرتے ہیں۔ ایک بادشاہ کی ابائیں گم ہو گئی تو وہ بہت پریشان تھا، مل نہیں رہی تھی۔ اس نے وضو کیا، نماز پڑھی، نماز میں اس کو یاد آیا کہ فلاں شخص کے پاس میری ابائیں ہیں۔ جب اس نے نماز مکمل کی، غلام کو بلایا اور کہا کہ فلاں شخص کے پاس ابائیں ہیں، جاؤ جا کر لے آؤ۔ غلام نے پوچھا آپ کو یہ کب یاد آیا؟ انہوں نے کہا کہ نماز کے دوران۔ غلام نے عرض کی کہ آپ نے نماز پھر ابائیں حاصل کرنے کے لیے پڑھی، ابائیں ڈھونڈنے کے لیے پڑھی، اللہ کے لیے تو نہ پڑھی۔ تو بادشاہ کو اس کی بات اتنی پسند آئی، دنائی حکمت والا بادشاہ تھا، کوئی ظالم ہوتا تو فوراً غلام کا سر قلم کر دیتا کہ اس نے میری تنبیہ کی اور مجھے یہ غور و فکر کرنے کی طرف دعوت دی کہ میں نے نماز ابایا حاصل کرنے کے لیے پڑھی، اللہ کے لیے نہیں پڑھی۔ غور و فکر کی طرف میری یاد دہانی کرائی کہ میں نے نماز ابائیں حاصل کرنے کے لیے پڑھی، نہ کہ اللہ کے لیے پڑھی۔ تو یہ بات اتنی پسند آئی کہ بادشاہ نے اس غلام کو آزاد کر دیا۔ اس لیے ان لوگوں کی قدر کریں جو آپ کی آخرت کی فکر کرتے ہیں اور آپ کو دنیا کی اس دلدل سے نکال کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں لے جا کر وہاں پر کھڑا کرنا چاہتے ہیں۔